ओम शांति, ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा के 14:577 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है स्वमान और फरमान। हमें अपने आप को क्या मानना है, स्वमान, और परमात्मा की क्या फरमान माने आज्ञाएं हैं। तो इसके ऊपर आज परम पिता परमात्मा के महावाक्य हैं। सदा फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार, सदा स्वमान में रहने वाले, सदा भाग्य का सुमिरन करने वाले हर्षित मुख बच्चों प्रति बाबा बोले। क्या कहा? सदा भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हुए अपने भाग्य को सुमिरन करते हुए हर्षित रहते हो। पूछ रहे हैं बाबा बच्चों से कि सदा भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हुए अपने भाग्य को सुमिरन करते हुए यानी स्मरण करते हुए हर्षित रहते हो, खुश रहते हो। क्योंकि सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ भाग्य इस समय ही प्राप्त करते हो। इस समय ही सदा भाग्यशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। भविष्य नई दुनिया में भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा। नई दुनिया माने सतयुग में भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा जैसा इस समय, क्योंकि वहां पर सब सुख होंगे लेकिन पालनहार परमपिता परमात्मा का ज्ञान ही भी नहीं होगा। तो जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं उतना ही हरेक स्वयं को समझते हुए चलते हो क्या? इसी को ही कहा जाता है स्वमान में स्थित होना। मन, वचन, कर्म तीनों में ध्यान रखो। एक तो सदा स्वमान में रहना, यानी मन, वचन और कर्म तीनों में ध्यान रखो। एक तो सदा स्वमान में रहना, दूसरा हर कदम बाप के फरमान पर चलना है। स्वमान और फरमान इन दो बातों का ध्यान रखना है। साथ साथ सर्व के संपर्क में आने में सम्मान देना है, यानी जिन भी आत्माओं के संबंध संपर्क में आ पाए उनका भी रेस्पेक्ट, रिगार्ड यानी सम्मान देना है। स्वमान में स्थित होने से सदा विघ्न विनाशक स्थिति में होंगे। अगर अपने स्वमान में रहेंगे तो आपकी पोजीशन क्या होगी? विघ्नों को खत्म करने वाली स्थिति होगी। स्वमान क्या है उसकी तो अच्छी तरह से जानते हो। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान, यानी सारे जो भी बाप के टाइटल है उनके आगे मास्टर लगाकर बाबा हम बच्चों को एड्रेस करते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वमान क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रखो तो स्वमान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। अगर एक महिमा भी परमात्मा की एक महिमा भी स्मृति में रखो तो स्वमान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। स्वमान में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का व बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान व विशेष गुणों का अभिमान स्वतः समाप्त हो जाते। अगर स्वमान में रहेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ तो ये देह का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सेवा का अभिमान सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सदा विघ्न विनाशक होते हैं। ऐसे स्वमान में स्थित होने वाला सदा निर्माण रहता है। अभिमान नहीं लेकिन निर्माण,
यानी एक तो मतलब दो बातें होती हैं, एक तो निर्माण, निर्माण का मतलब उसके मन में मान सान की इच्छा नहीं होती है, और दूसरा है निर्माण, निर्माण का मतलब है उसका भावना हमेशा क्या होती है कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे करेंगे, तो निर्माण माने दूसरी आत्माएं भी तैयार होंगी। तो दोनों ही हमारे हम बच्चों के अंदर होना चाहिए, मान नाम मान सान की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, और हमेशा सोचो जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो हमारा हर कर्म आदर्श होना चाहिए, एग्जाम्पल स्वरूप होना चाहिए। इससे सब द्वारा सदा स्वतः ही सदा मान मिलता है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है। यानी हमको मान नाम मान सान की इच्छा होती है और नहीं मिलता है तो असंतोष आता है, और अगर नाम मान सान की इच्छा नहीं होती है तो अपने आप ही लोगों के द्वारा सम्मान मिलता है और श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है। यह अनादि नियम है। सर्व द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से प्रकृति दासी के समान स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। बाबा कह रहे हैं कि मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, दूसरों का आप सम्मान करेंगे तो जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। आप सम्मान देंगे दूसरा आपका सम्मान देगा। तो सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से प्रकृति दासी के समान, यानी सतयुग में ही प्रकृति दासी नहीं बनेगी, अभी भी प्रकृति दासी के समान स्वमान के अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। इसलिए क्या सिखाते हैं भगवान? इच्छा मात्रम अविद्या। हमारी कोई इच्छा नहीं है, आप जैसे रखो वैसे नहीं, हम राजी हैं। तो मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। आप मान की इच्छा नहीं रखेंगे तो सब लोग आपको अपने आप ही मानेंगे, माननीय बन जाएंगे, बनने का भाग्य प्राप्त होता है। जैसे स्वमान में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता है, लेकिन सारे कल्प में आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली यानी परिवार द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है। यानी आधा कल्प माने सतयुग त्रेता में क्या होता है, राजाई घराने में आएंगी, रॉयल फैमिली द्वारा और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प यानी द्वापर युग से भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। इतने तक जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं भी देखते हो। यानी ये हम सबका क्या है, लास्ट जन्म है। तो इस जन्म में भी हम बच्चों को इतना सम्मान मिलता है, चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो। कि ब्राह्मण के नाते से आज भी कलयुगी ब्राह्मण पूछे जा रहे हैं, यादगार तो हमारी है ना। लेकिन बाबा ने वाणी में कहा कि आपके नाम की कमाई, आपके काम की कमाई आज के वर्तमान ब्राह्मण खा रहे हैं। चाहे उनके संस्कार ब्राह्मणोचित नहीं रहे हैं, लेकिन नाम के कारण हम ब्राह्मण कहलाते, इसलिए वे आज भी उनका आदर दिया जाता है। तो सारे कल्प में मान का आधार क्या हुआ? इतने तक जो लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में आपके प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो। चैतन्य अपने जड़ चित्रों के देखते हो ना,
यानी हमारी तो तस्वीरें हैं, तो उन चित्रों को लोग आज भी कितना आदर की निगाह से देखते हैं। तो सारे कल्प में प्राप्त हुए मान का आधार क्या हुआ? अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग। यानी इस संगम युग में मान का इतना दूसरों को सम्मान देना और अपने नाम मान शान की इच्छा न रखने का फल क्या होता है कि आज भी अगर साधारण कागज में भी लक्ष्मी जी का फोटो, देवी देवताओं का फोटो, तो उसको हम डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती है, देवी देवता की फोटो है, भाई चाहे जल में प्रभावित कर देंगे, हाँ, डस्टबिन में डालने की इच्छा नहीं होती। इतना आज भी उस कागज की वैल्यू हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि लास्ट जन्म में चैतन्य रूप में अपने प्राप्त हुए मान की प्रारब्ध को स्वयं ही देखते हो। चैतन्य अपने जड़ चित्रों को देखते हो ना, तो सारे कल्प में प्राप्त हुए मान का आधार क्या हुआ? अल्पकाल के विनाशी मान का क्या। इसलिए कभी भी किसी से ये इच्छा नहीं करो मेरा कोई रेस्पेक्ट रिगार्ड करे। सबका बाप भगवान हमारा रेस्पेक्ट रिगार्ड कर रहा है, फिर देहधारियों से क्या अपेक्षा करनी कि मेरे को पूछा नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया। तो बाबा कह रहे हैं कि इस समय हमें विनाशी मान का त्याग करना है, अर्थात स्वमान में स्थित हो निर्माण बन सम्मान देना है। यह देना ही लेना बन जाता है। इस जगह इस समय हम जिन चीजों का त्याग करते हैं वो ही हमें सतयुग त्रेता से प्राप्त होती है, प्रारब्ध में मिलती है। जैसे रंगीन कपड़ों का त्याग करते हैं, तो देखिए लक्ष्मी जी को कितने अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं। एक आभूषणों का त्याग करा तो आभूषण लक्ष्मी जी के गले में देखिए कितनी मालाएं पड़ेंगी। तो यहाँ एक जन्म हम जो त्याग करते हैं उसका प्रतिफल हमको परमात्मा कितना पदम गुना देता है। इसलिए त्याग नहीं कर रहे हम कोई, हम अपना भाग्य बना रहे हैं। जो भी यहाँ पर जो कुछ देता है ना भगवान के घर में, वो अपना 20 जन्म के लिए भाग्य बनाता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग अर्थात स्वमान में स्थित हो निर्माण बन सम्मान देना है। ये देना ही लेना बन जाता है। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उत्साह में लाकर आगे कर। दूसरों का सम्मान देना क्या है? उनको उमंग उत्साह में लाकर आगे बढ़ाना। अल्पकाल का पुण्य अल्पकाल की वस्तु देने से होता है, वह अल्पकाल के सहयोग देने से होता है, लेकिन यह सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का खजाना व स्वयं के सहयोग का आत्मा को सदा के लिए पूर्ण आत्मा बना देता है। यानी इस समय आप जो भी थोड़ा बहुत किसी के साथ करते हैं तो ये भी क्या बना देता है आपको? पूर्ण आत्मा बना देता है। इसलिए यह बड़े से बड़ा पुण्य हो जाता है। एक जन्म में किए हुए इस पुण्य का फल सारा कल्प मिलता है। यानी संगम युग थोड़ा सा युग है, 100 वर्ष का है। जो चला गया वो तो चला ही गया, लेकिन जो बचा है उसको सफल करना है। तो इस एक जन्म में इस पुण्य का फल सारा कल्प यानी 5000 वर्ष मिलता रहता है। इस कारण कहा कि सम्मान देना नहीं लेकिन लेना है। लौकिक रूप में भी कोई पुण्य का काम करता है तो सबके आगे माननीय होता है, लेकिन इस श्रेष्ठ पुण्य का फल पूजनीय और माननीय दोनों बनते हो। जो अपने आप से पूछो तो अपने आप से पूछो, ऐसे पुण्यात्मा बन सदैव पुण्य का कार्य करते हैं क्या? अपने आप से चेक योरसेल्फ कि हम अपने आप से पूछो कि ऐसे पुण्यात्मा बन सदैव पुण्य का काम करते हैं क्या? सम्मान दो, बस सम्मान मिलना चाहिए,
वह मेरा सम्मान क्यों नहीं रखा जाता, इसका क्यों रखा जाता, ऐसे लेने वाले या देने वाले हो क्या। ये भी लेने की भावना कि हमारा सम्मान नहीं रखा जाता, ये भी लेने की भावना हुई ना। ये भी लेने की भावना रॉयल बेगरपन अर्थात भिखारीपन है। यानी मेरा सम्मान नहीं किया गया, मुझे नहीं पूछा गया, ये संकल्प में लाना भी क्या है, रॉयल बेगरपन में शाही रूप से भिखारीपन अर्थात भिखारीपन मांगना है। तो स्वमान और सम्मान, स्वमान में रहना है, सम्मान देना है। बाकी क्या करना है, हर कदम हर मान पर चलना। यानी भगवान की जो फरमान माने आज्ञाएं हैं उन पर हर कदम चलना है। हर कदम फरमान पर चलने वाले के आगे सारी विश्व सदा कुर्बान जाती है। यानी जो भगवान की आज्ञाओं पर चलते हैं सारी विश्व उस पर कुर्बान जाती है, न्यौछावर होती है। एक पहली प्रतिज्ञा आती थी, हमने कई बार लाके अपने सेंटर पर टांगी भी थी, मालूम नहीं अब है कि नहीं है मेरे पास में। उसमें भगवान का वायदा है, मेरे लिए तू करके तो देख, मैं तुझे ऐसा बना दूंगा, मेरे लिए तू त्याग करके देखा। उसमें पूरा प्रतिज्ञा है भगवान की, बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, पहले हम टांग के रखते थे सेंटर पर। तो उसमें क्या है कि जो भगवान के लिए जैसा करता है भगवान उसके बदले में किसी का रखता नहीं है, उसको मल्टीप्लाई करके उतना वैल्यूएबल बना देता है। तो बाबा कह रहे हैं कि फरमान पर चलने वाले के आगे सारी विश्व सदा कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश से कुर्बान हो जाती है ना। परीक्षा लेने आती है माया, लेकिन बाद में माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है, अर्थात सरेंडर समर्पण हो जाती है। माया वार वार करती है, इससे सिद्ध है कि हर कदम फरमान पर नहीं है। अगर भगवान की आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं तो माया बार वार करती है, माने अटैक करती है। इससे सिद्ध है कि हर कदम फरमान पर नहीं है। सदा फरमान पर न चलने के कारण माया भी झाटकू रूप में कुर्बान नहीं होती है, इसलिए बार बार करती है और बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाती है। चिल्लाना हुआ ना, माया आ गई, आज इस रूप में आ गई, अब क्या करें, माया को अर्थात विघ्न को कैसे मिटावें। तो झाटकू न होने के कारण, झाटकू समझते हो ना, धक से ना छोड़ने के कारण, मतलब जो कहते हैं ना कि एक तो हलाल का होता है एक वैसा, तो जो झाटकू मन छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया, इसको भगवान पसंद करते हैं। पहला नंबर इसको रह करके कर देंगे, हो जाएगा, इस तरीके की जो संकल्प चलाते हैं बाबा उनको इतना पसंद नहीं करते। बाबा ने एक वाणी में कहा, मुझे मिमियाने वाली बकरियां नहीं चाहिए, मुझे दहाड़ने वाली शेरनियां चाहिए। जो धक से बाबा की आज्ञा है, डू और डाई, करो या मरो, वो भगवान को प्यारे होते हैं। तो उसको ही झाटकू कहते हैं। तो झाटकू रूप में कुर्बान नहीं होती है, इसलिए बार बार करती है और बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाती है। चिल्लाना हुआ ना, माया आ गई, आज इस रूप में आ गई, अब क्या करें, माया को कुर्बान, विघ्न को कैसे मिटावें। तो झाटकू न होने के कारण माया भी चिल्लाती, आप भी चिल्लाते हो, इसलिए फरमान पर चलो तो वह कुर्बान हो जाए। आप बाप पर कुर्बान जाओ, माया आप पर कुर्बान जाएगी। कितना सहज साधन है फरमान पर चलना, स्वमान और फरमान सहज है ना। इसको बनाने से जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी
और भविष्य में सहज जीवन होगी। यानी इन बातों को अपनाएंगे तो अभी सहज योगी जीवन होगी और भविष्य में सहज जीवन होगी। ऐसी सहज जीवन बनाओ, समझा? अच्छा, ऐसे फरमान पर चलने वाली, फरमान बरदार, सदा स्वमान में रहने वाली, अल्पकाल की विनाशी मान को त्याग करने वाली, सदा माननीय पूजनीय का पाठ प्राप्त करने वाली, ऐसी बाप पर सदा कुर्बान होने वाली आत्माएं सदा सर्व के प्रति सम्मान दे स्नेह लेने वाली स्नेही आत्माओं को